साथ ही सवाल इमरान खोकर जी आप ही से रहेगा। अब ये जो कहा जाता है कि लड़ाई एक अलगाव और अलाव, इस तस्वीर को देखें, शिया बनाम सुन्नी, एक लड़ाई की तस्वीर पेश की जाती है जो अगर हम कहें इस्लामिक फ्रंट पर इस्लामिक कंट्रीज के बीच एक अलग सी खोड़ है। और अभी मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है, इस स्थिति में अगर ये लड़ाई हम रखें तो आप क्या समझ रहे हैं, इस लड़ाई के मायने क्या है? और जो बारूद इस वक्त मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं, खास तौर पर ईरान में हम जो तस्वीर देख रहे हैं, उसके मायने क्या है? देखिए मोहतरमा, मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर जब शुरू से हुआ, जब हम इस पूरे वॉर के पस मंजर में जाकर देखें, हम्म। तो किसी भी मुल्क ने सुन्नी मुल्क पर अटैक नहीं किया था। दो फिर मुल्कों ने मिलकर एक सोवन कंट्री के ऊपर अटैक किया, वहां पर उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया। वहां पर 160 बच्चियां, जिनका इस युद्ध से, ना इस क्रूड ऑयल से, ना इस सोवर्निटी से, ना तो अपने रहबर बनने से या आर्थिक तरीके से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, उन बच्चियों को शहीद कर दिया। अब इस पूरे मामले में जब शुरुआत हुई तो ये बताया गया कि ये लड़ाई शिया वर्सेस सुन्नी है। लेकिन आप जरा सोच के चलिए कि पिछले एक महीने के अंदर जिन सुन्नी मुल्कों ने अमेरिकी गुलामी को एक्सेप्ट करके अपने यहां पर बेस बनाए थे, हम्म। क्या उस सुन्नी कंट्री के किसी भी एक हेड ऑफ द स्टेट ने कोई इस तरह का बयान दिया है कि हम्म। ईरान के खिलाफ बयान दिया है? नहीं दिया। आगे मैं आपको बताता हूं, वहां की पब्लिक, सुन्नी पब्लिक, इस दुनिया की तमाम तर सुन्नी पब्लिक, जितने भी 56 मुल्क हैं वहां पर रहने वाली सरकारों की, मैं आपसे रितु जी बात नहीं करूंगा, मैं पब्लिक की बात करूंगा। हम्म। क्या कोई किसी भी तरह का रिटेलिएशन है? हम्म। रिटेलिएशन अगर कहीं पब्लिक का हो रहा है तो दो जगह हो रहा है। हम्म। आज नो किंग्स नाम का एक कैंपेन चला जिसमें 80 से 90 लाख लोगों ने पूरे अमेरिका के 50 ही स्टेट के अंदर प्रदर्शन किया। देखिए, इस लड़ाई को आप सुन्नी और शिया ना समझिए, ये लड़ाई जो है वो एक सोवन कंट्री के ऊपर, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर हमला है। और हम्म। उसने इतने बेहतरीन तरीके से रिटेलिएशन दिया था। एक ऐसा पागल व्यक्ति जिसको मर्जी होती है किसी राष्ट्रपति को उठा लेता है, उसकी मर्जी होती है किसी के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, उसकी मर्जी होती है किसी पर टैरिफ लगा देता है, अपने आप को दुनिया का दादा समझने संजीव वाले श्रीवास्तव व्यक्ति को सर, आप आज इससे पहली इत्तेफाक रख बार रहे हैं एक क्या? संजीव सर। नहीं, देखिए, जी मेरी आवाज आ रही है जी अभी? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, जो वहाँ की जो शिया बहुल और शिया मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक जो रिजीम रही है, उसने जो हाल के समय का जो व्यवहार किया है, वो व्यवहार जाहिर है कि एक रोग बिहेवियर के तौर पर उसे मैं देखता हूँ। हम्म। और लेकिन इस तरीके के प्रोवोकेशन के बावजूद भी जिस तरीके से सुन्नी बहुल राष्ट्रों ने एक संयम बरता है और एक तरीके से सारे हमलों के को सहा है और उसको किसी तरीके से कम्बैट में वो नहीं गए हैं, कोई हम्म। जवाबी कार्रवाई नहीं की है, तो ये उनकी बहुत बड़ी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का काम किया, क्योंकि वो ठीक है। नहीं चाहते कि ये जो पूरा युद्ध है वो एक रीजनल वॉर में बदले, एक कोई एक क्षेत्रीय युद्ध में ये बदल जाए। हम्म। क्योंकि चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, ये सारे जो राष्ट्र हैं वो अपने अपने उत्थान और विकास को की तरफ बढ़ना चाहते हैं और उनका अपना मॉडर्नाइजेशन का भी एजेंडा है। यदि मैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात करूं तो उनका जो है सऊदी अरबिया को लेकर के विजन 2030 का एक पूरा बड़ा कार्यक्रम है जिसके ठीक के है। ऊपर वो फोकस होकर के ठीक रहना है, एक चाहते हैं। रिएक्शन यूएई का आगा भी अब्बास रिजवी जी कनेक्ट है। रिजवी सर, ये मुझे बताइएगा, ये जो लड़ाई है इसके असल मायने आप समझते क्या है? क्योंकि शिया बनाम सुन्नी की जो आंच अब महायुद्ध तक पहुंच चुकी है। हम देखते हैं कि सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या ये धार्मिक तौर पर लड़ रहे हैं दोनों ही अलग अलग तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया है। बेसिकली मोहतरमा, अगर हम 1400 साल पीछे जाएं और 1400 साल पीछे जब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कुरान और सुन्नत छोड़ा है, और उनके बाद जो एक इस्लाम, जो रियल इस्लाम था, और उस रियल इस्लाम को जिस वक्त यजीद के हाथों एक उन उसूलों पे हटा दिया गया है और उसको
को और उस रास्ते पे लाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने वतन मदीना से कोफा यानी इराक हिजरत करनी पड़ी और उनकी शहादत सिर्फ इसीलिए वहां देनी पड़ी कि ताकि जो रियल इस्लाम है, जिस इस्लाम में अमन हो, जिस इस्लाम में इत्तेहाद हो और जिस इस्लाम में इंसानियत हो, ताकि वही इस्लाम की जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। और तब से आज तक जब हम देख रहे हैं कि इस इस्लाम को मुख्तलिफ शक्लों में पेश किया गया और जो हकीकी उसका जो चेहरा है इस्लाम का, वो चेहरा क्या है? जिसमें अमन हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें ये न हो कि वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ये सुन्नी है, ये शिया है या ये क्या है। अगर आज जिस तरीके से आप अपनी अपनी रिपोर्ट में आपने पेश किया है शिया वर्सेस सुन्नी, दरअसल यहाँ शिया सुन्नी की बात नहीं है। थोड़ा मैं अपना तवज्जो चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा मुझे कुछ चंद सेकंड मुझे ज्यादा आप मुझे देंगे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। बेसिकली एक इसी इस्लाम में एक आइडियोलॉजी लाई गई है। ये जो खिलाफत उस्मानिया का दौर जो रहा है, जिसको हम सऊदी अरबिया आज कहते हैं, और उनको खत्म करने के लिए वहां एक ऐसी आइडियोलॉजी लाई गई है जिसको हम सल्फियत कह रहे हैं, जिसको हम वहाबियत कहते हैं। और उसी वहाबियत और सल्फियत की वजह से चाहे कभी ISIS कभी वजूद में आया, कभी दाइश वजूद में आया, कभी और किसी ग्रुप को वजूद में लाया गया है, और जिसकी सपोर्ट हमेशा इस्तेमारी और जो मगरिब जो है हमारी कंट्रीज, उनकी सपोर्ट रही, उनकी सरपरस्ती रही। उस सरपरस्ती की वजह से सारा कुछ आज तक एक ओपनिंग रिएक्शन मैं HS रावत जी से चाहती हूँ। HS रावत जी, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे समझ रहे हैं? पश्चिम एशिया में जो हम देख रहे हैं इस वक्त, सर्वनाश जो बारूद हमें धधकता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर ये हालात जो बने हैं, ये शिया बनाम सुन्नी, ये मुसलमान की लड़ाई का नतीजा है या वहां पर एक कोई और लड़ाई राजनीतिक तौर पर चल रही है, डिप्लोमेसी के तौर पर चल रही है? क्या ये धार्मिक तौर की लड़ाई है या राजनीतिक लड़ाई? आप क्या मानते हैं? देखिए रितु जी, कोई भी जो इतिहास होता है भूतकाल, उसके ऊपर वर्तमान की लड़ाई होती है, और वर्तमान की लड़ाई ऊपर भविष्य की लड़ाई की नींव टिकी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप महाभारत देख लें या रामायण को देख लें, और या फिर आप इस्लाम को देख लें। यानी जो स्टार्टिंग में जो लड़ाई हुई खलीफा बनने के ऊपर, तो उस समय की जो खुन्नस है वो दोनों ग्रुपों में बनी हुई है, शियाओं में भी बनी हुई है और सुन्नियों के अंदर भी बनी हुई है। बात आपकी है कि जो गल्फ कंट्री, उन्होंने अमेरिका की गुलामी एक्सेप्ट क्यों की? वो एक्सेप्ट इसलिए की, उनको ये पता था कि ईरान का दबदबा रहा है। ईरान एक अपने आप में बहुत पावरफुल कंट्री रहा है, और जैसे कि खोकर साहब ने कहा सोवरन कंट्री है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बड़े हिम्मत वाले हैं, मजबूत हैं, और उनकी जो इकोनॉमी थी बड़ी मजबूत रही है, और उनकी सभ्यता भी बड़ी पुरानी है। उनको ये डर था कि ईरान कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाएगा, और वो कमजोर थे। उन्होंने उठा करके अमेरिका का सहारा लिया। नाटो भी इसी प्रकार से डरा हुआ था। नाटो को भी ये डर था कहीं रसिया हमें कब्जा ना कर ले, इसलिए नाटो भी उनका गुलाम हो गया अमेरिका का। वो भी एक तरह से उन्हीं के आगे पीछे घूमते हैं, कहने के सारा मिलकर के एक नाटो तैयार किया। तो ये जो लड़ाई है, ये दोनों प्रकार की लड़ाई है। एक तो भय था इनको डर की वजह से, और दूसरा अब जो स्थिति पैदा हुई है, अभी ये इजराइल के डर की वजह से सारे एक हुए थे। इनको लगता था कि इजराइल के पास परमाणु बम है और कहीं ना कहीं अमेरिका का हमें सहारा चाहिए, तो इस वजह से ईरान को खत्म करने के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। आगे से हिम्मत नहीं है ईरान के सामने आने की। अगर सऊदी अरब सामने आता है तो पता है कि ईरान बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, क्योंकि ईरान की बहुत समय से तैयारी चल रही थी। 40 साल से लगातार ईरान ये तैयारी कर रहा था कि मेरे साथ युद्ध जरूर होगा। एक ओपनिंग रिएक्शन हाजी आजम खान। यस, हाँ रितु जी, देखिए यहाँ पे बार बार शिया सुन्नी की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि ये शिया वर्सेस सुन्नी, और जबकि मैं ये कहता हूँ कि मेरा अल्लाह एक, मेरा नबी एक, मेरा कुरान एक। जब हम सबके एक ही चीज है तो इसमें फर्क करने की क्या बात आ गई? और जो शिया सुन्नी का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं भाई, शिया सुन्नी सब एक है। यहां पे जो बात आ रही है, यहां पर देखिए ईरान का जो मसला है वह इजराइल और अमेरिका का। अमेरिका क्या चाहता था?
और इजराइल क्या चाहता था? वो चाहता था कि ईरान को खत्म करके वहां जो पेट्रो वार है उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। अब लेकिन ईरान का भी जो बात यहां पे आ रही है, भाई ईरान क्या, अगर कोई भी ममालिक अगर किसी भी देश किसी भी ममालिक पे अगर अटैक करता है तो उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के आवाम की हिफाजत करना और अपने देश को बचाने की। तो ईरान यही तो कर रहा है। अरे रही बात ये, हाँ नहीं सुन लीजिए, रही ये तो बात अभी यहां पे कहा गया कि मुस्लिम ममालिकों पे वो अटैक कर रहा। झूठ बोलते हैं आप लोग, अरे आप लोग झूठ बोलते हैं। वो मुस्लिम ममालिकों पे अटैक नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के जो एयर बेस है जो मुस्लिम ममालिकों पे जाके उसने कब्जा करके डर का माहौल पैदा करके उसने वहां जो स्थापित करे उनको वो खत्म कर रहा है। तो हाजी नाजिम साहब, शिया सुन्नी में कोई झगड़ा नहीं है, सब भाई भाई हैं। हम तो भाई भाई हैं भाई। रावत जी अगर आप कहो तो हम तो मैं ये कह रहा हूं, इस दुनिया के अंदर भाई भाई का सगा नहीं है, एक दूसरे की गर्दन काटने पे तुला हुआ है, परिवार परिवार की गर्दन काटने पे तुले हुए हैं। आप ये कह रहे हैं दो विचारधाराएं अलग अलग हैं जो एक दूसरे के हत्यारे हैं। स्टार्टिंग में एक दूसरे की हत्याएं कर दी है ना, करबला के युद्ध से ऐसी विचारधाराएं आपस में कट्टर बनी हुई है जहाँ एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है, उन पे इतने हमले किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम भाई भाई हैं और अल्लाह एक है। अल्लाह तो एक हो सकता है लेकिन एक दूसरे के दुश्मन के, अरे भैया उनका भी ईसा मसीह है, लेकिन आपस में एक दूसरे के तो खून के प्यास से वो भी भारत के अंदर भी इसी तरीका जिक्र कर दूंगा फिर मैं, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।